क्लास 9 मैथमेटिक्स के आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के पिछले वीडियो में हमने बात किए थे एक्सरसाइज 4.1 जो कि लीनियर इक्वेशन के डिफिनीशन और साथ ही साथ जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम लिखते थे और ए बी सी की वैल्यू फाइंड किया करते थे। इस एक्सरसाइज में एक्सरसाइज 4.2 में हम जानेंगे किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, किसी भी टू वेरिएबल इक्वेशन के कितने डिफरेंट सॉल्यूशन हो सकते हैं और वह सॉल्यूशन कैसे फाइंड किए जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा है एक्सरसाइज 4.2 के अंतर्गत क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई। y इज इक्वल टू 3x + 5 हैज a unique solution, only two solution, infinitely many solution। तो सबसे पहली लाइन आपको याद होनी चाहिए। लाइन क्या याद होनी चाहिए? अगर हम इसके सोल्यूशन की बात करें, सोल्यूशन तो कुछ नहीं करना, आपको टिक करना है, लेकिन आप ये लाइन याद रखिएगा, अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हैज इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। कितने होते भाई? इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। इसके एक से ज़्यादा सोल्यूशन हो सकते हैं, एक से ज़्यादा सोल्यूशन होते हैं। ये लाइन याद रखनी चाहिए। आपके पास ये जो इक्वेशन दिया गया है कौन सा, y इज इक्वल टू 3x + 5, इसमें ये देखिए टू वेरिएबल है। कैसे है? क्योंकि ये x और y वेरिएबल इसमें लिखा गया है। बस इतने से आप पता चल लीजिए, क्या पता चल जाए कि अगर ये टू वेरिएबल है तो इसके जो सोल्यूशन हो सकते हैं वह एक से बहुत ही ज़्यादा हो सकते हैं, इतना ज़्यादा जितना आप कैलकुलेट कर पाएँ। ये नहीं कह सकते। यूनिक सोल्यूशन का मतलब होता है ओनली इसके फिक्स सोल्यूशन, एक ही सोल्यूशन होंगे। यूनिक सोल्यूशन मतलब सिंगल सोल्यूशन होंगे, एक सोल्यूशन होंगे, ऐसा नहीं है। ओनली टू सोल्यूशन, ऐसा भी नहीं है। इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन, आप ये जरूर बोल सकते हैं। कोई भी लीनियर इक्वेशन होगा, टू वेरिएबल होता है, उसके इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन होते हैं। हम अगले क्वेश्चन में इन इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन में से कुछ सोल्यूशन को फाइंड करेंगे, क्योंकि पूछा जाएगा फाइंड द सोल्यूशन ऑफ सच टाइप ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में सच टाइप ऑफ इक्वेशंस के सोल्यूशन पूछे जाएंगे। ठीक है, हम उन सोल्यूशन को फाइंड करेंगे, लेकिन इनफाइनाइटली नहीं फाइंड करेंगे, क्योंकि आप ही को नंबर याद नहीं होगा। अगर किसी से बोला जाए टेबल के बारे में तो टेबल 1 2 3 4 5, चलो ठीक है, आप 20 तक टेबल याद कर सकते हैं, 50 तक याद करें, 100 याद कर सकते हैं, बट आपको 1 लाख थोड़ी ना याद कर पाएंगे। तो जितने डिफरेंट वैल्यू x के लिए पुट की जाती है उतने डिफरेंट वैल्यू मिलती है। कैसे मिलती है, चलिए हम अगले क्वेश्चन में बात करते हैं। तो ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें पूछा था कौन सा ट्रू होगा, y होगा, क्योंकि इसके इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन बनते हैं। ये ट्रू यही है, क्योंकि कोई भी लीनियर इक्वेशन अगर टू वेरिएबल होगा उसके इनफाइनाइटली सोल्यूशन होंगे। हम इसको फाइंड नहीं कर रहे हैं, हम अगले क्वेश्चन में देखेंगे इसको। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है। आप ये लाइन लिख लीजिएगा, याद रहेगा तो अच्छी बात रहेगी, क्योंकि हमें कभी भी पूछा जा सकता है कि इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। बाद में आप जब क्लास 10 में पहुंचते हैं तो इन तरह के सोल्यूशन को आप फाइंड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है राइट 4 सोल्यूशन। आपको कितने सोल्यूशन फाइंड करनी है भाई? 4 सोल्यूशंस फाइंड करनी है। राइट 4 सोल्यूशन ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। चलिए यहाँ पर हम आपको बताते हैं इक्वेशन के सोल्यूशन कैसे फाइंड किए जाते हैं। वेयर इक्वेशन क्या है? पहला इक्वेशन आपके पास दिया है 2x + y इज इक्वल टू 7। चलिए जी, 2x + y इज इक्वल टू 7। कम से कम आपको 4 सोल्यूशन लिखना है। इसके सोल्यूशन तो इनफाइनाइटली हो सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया। अब इसको या तो चार्ट पेपर वाइज बना लीजिए, बॉक्स बनाकर कर लीजिए सोल्यूशन, या तो डायरेक्टली। पहले आपको डायरेक्टली सिखा देते हैं, उसके बाद आपको बॉक्स बनाकर लिखने की कोशिश करने के लिए तरीके आपको बता देंगे डायरेक्टली कैसे करेंगे। ठीक है ना, आइए 2x + y इज इक्वल टू 7 लिखा है। ठीक है, आप इस इक्वेशन में x की वैल्यू या y की वैल्यू अपने मन से पुट कर लीजिए। इसको सिंपल तरीका है, सिंपल करने का तरीका क्या है, आप इस पूरे इक्वेशन को y के इक्वल लिख दीजिए। तरीका क्या होता है, आप यहाँ पर y के इक्वल, y देखिए यहाँ पर है, बाकी जो भी टर्म होगा उसको ट्रांसफर कर दीजिए राइट हैंड साइड में। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ कांस्टेंट है, हमने कांस्टेंट को लिख दिया 7। अब ये 2x यहाँ y के साथ एडिशन फॉर्म में ऐड किया गया, ट्रांसफर कर दें इसको,
ट्रांसफर करेंगे तो क्या आ जाएगा, -2x हो जाएगा। इतना आपको करना है, मतलब y को आप सिंगल कर दीजिए। अगर ये y माइनस है तो माइनस को इधर भेज दीजिए, y के साथ कोई नंबर होता तो नंबर को भी इधर भेज दीजिए। ये तरीका सिंपल रहेगा, इससे आपको कैलकुलेशन करने में आसानी हो जाएगी। तो मैंने क्या किया, इस इक्वेशन में y के इक्वल हमने y के इक्वल सारे टर्म्स को कर दिए गए, ठीक है ना, सारे टर्म्स को मैंने y के इक्वल रख दिया। अब यहाँ क्या कर दिए, ये ऐसा लिखने से ऐसा क्यों लिखा गया, क्योंकि यहाँ पर मैं अब x के लिए इंडिपेंडेंटली कोई भी वैल्यू चॉइस कर सकता हूँ, उसके रिस्पेक्ट में y की वैल्यू मिलेगी। तो x की जो वैल्यू अपने मन से रखेंगे वो इंडिपेंडेंट वैल्यू होगा, उसके ऊपर y क्या होगा, डिपेंडेंट होगा, मतलब y x के ऊपर डिपेंड करेगा। तो इसके रिस्पेक्ट में ढेर सारी वैल्यू मिलती जाएगी। जैसे आपकी मर्जी है, कोई भी नंबर रख दीजिए, कोई भी नंबर, फ्रैक्शन भी रख सकते हैं, ठीक है ना, फ्रैक्शन भी रख सकते हैं आप, x की वैल्यू अंडर रूट में भी रख सकते हैं आप, x की वैल्यू माइनस भी रख सकते हैं, प्लस भी रख सकते हैं, जीरो भी रख सकते हैं। लेकिन आप सारी वैल्यू अगर रख देंगे, रूट भी रख देंगे, फ्रैक्शन रख देंगे, तो उसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना होता है, ग्राफ पेपर पर इसको ड्रा करना होता है, तो लोग ड्रा नहीं कर पाते हैं। फ्रैक्शन वाला आ जाता है, आपको बोला जाए कि 5.5 ग्राफ पेपर पर लाइन खींचिए, बोलेंगे सर 5.5 कैसे चला जाए। तो कोशिश ये कीजिए कि x की जो वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे वो ऐसी वैल्यू पुट कीजिए ताकि जो नंबर y की वैल्यू मिले, x की वैल्यू फ्रैक्शन में मत रखिए और y की वैल्यू भी फ्रैक्शन में न आए। मतलब समझ रहे हैं, नेगेटिव पुट कर दीजिए, पॉजिटिव नंबर पुट कर दीजिए, जीरो पुट कर दीजिए, लेकिन x के लिए सोचिएगा ऐसे कि फ्रैक्शन अंडर रूट के नंबर से बचिएगा, नहीं आपको ही ग्राफ पेपर पर प्लॉट करने में प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। अब मैं अपने मन से पुट करना चाह रहा हूँ, चलिए मैंने x की वैल्यू पुट करने के लिए कुछ भी चॉइस कर ले रहा हूँ, कुछ का मतलब मैं जीरो पुट करता हूँ, x की वैल्यू यहाँ जीरो रख देता हूँ, रख सकते हैं अपने मन से। चलिए x की वैल्यू यहाँ जीरो रख दीजिए, जीरो जब रखेंगे तो y इज इक्वल टू 7 माइनस 2 इंटू जीरो, यह आ जाएगा 7 माइनस 0 इज इक्वल टू 7। पॉइंट क्या मिल गया भाई, जब मैंने x इज इक्वल टू 0 रख दिया तो y क्या मिल गया, 7 मिल गया। अब बोलेंगे सर ये सही है क्या कि x इज इक्वल टू 0 रखें, y इज इक्वल टू 7 रखेंगे, ये जो पॉइंट मिला ये इसका एक सोल्यूशन होगा, है क्या। सोल्यूशन का मतलब पूछा ना कि 4 सोल्यूशन पूछा गया। सोल्यूशन का मतलब होता है जो पॉइंट आप फाइंड कर रहे हैं, इस पॉइंट को वापस अगर इक्वेशन में पुट करें तो वो पूरा लेफ्ट और राइट बराबर हो जाए। अब जैसे मान लीजिए x की जगह इस इक्वेशन में ये x है ना, इस x के प्लेस पर 0 रख दीजिए, आप 2 इंटू 0 करेंगे कितना आएगा, 0 आ जाएगा ना, और y के प्लेस पर आप 7 रख दीजिए, तो यहाँ 0 बच गया, यहाँ 7 प्लस 0 इज इक्वल टू 7, देखिए राइट हैंड साइड आ गया। तो जो सोल्यूशन आता है ये सोल्यूशन इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ भी आ जाए आपका। क्लियर है। तो चलिए मैंने x इज इक्वल टू 0 पुट कर दिया, y इज इक्वल टू 7 मिल गया। अब दूसरा नंबर पुट करके देखते हैं, हमें 4 पूछा है, ऐसे ही अपने मन से कुछ भी पुट कर लेंगे, कुछ पॉजिटिव पुट कर लेते हैं, कुछ नेगेटिव पुट कर लेंगे, ठीक है ना। तो x इज इक्वल टू 1 पुट कर लीजिए जरा, तो y कितना मिलेगा, y इज इक्वल टू आ जाएंगे 7 माइनस 2 इंटू 1। देखिए जहाँ x है वहाँ पर मैं क्या रख दे रहा हूँ, 1 रख रहा हूँ, तो यह आ जाएगा 7 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 5। ऐसे केसेस में जो पॉइंट की बात करेंगे, जब आपने x इज इक्वल टू 1 पुट कर दिए तो y कितना मिल गया, 5 मिल गया। एक पॉइंट यह आ गया, दूसरी पॉइंट यह आ गया, आपको 4 सोल्यूशन पूछा गया तो अभी 1 2 हुआ, 2 और निकालना है। चलिए उसको भी फाइंड करते हैं। नेक्स्ट के लिए 0 और 1 कर दिए, चलिए हमने पॉजिटिव पुट कर दिया, क्या पॉजिटिव और पुट करना चाहें तो पुट कर लीजिए। चलिए पुट x इज इक्वल टू 2 पुट कर देते हैं, अपने मर्जी से कुछ भी पुट कर सकते हैं। तो x इज इक्वल टू 2 पुट कीजिए, y इज इक्वल टू 7 माइनस 2 इंटू 2। देखिए x के प्लेस पर आप 2 पुट कर रहे हैं, तो 7 माइनस 2 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 7 माइनस 4 दैट इज 3। तो एक सोल्यूशन और मिल गया आपको, जब x इज इक्वल टू 2 पुट किए तो y इज इक्वल टू आपको 3 मिल गया। 1 मोर सोल्यूशन कर लेते हैं, आप 3 भी पुट कर सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए कि 2 पॉजिटिव नंबर लीजिए तो 2 नेगेटिव नंबर ले लिया करिए। इससे ग्राफ पेपर पर लाइन खींचने में लीनियर इक्वेशन जो ड्रा करते हैं वो आसानी से पता चल जाता है किधर से किधर ये मूव करेगा, ठीक है। वैसे तो 1 पॉइंट 2 पॉइंट मिल जाती तब भी डायरेक्शन पता चल जाता है, लेकिन आप 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव लेकर किया करिए, क्वेश्चन तो ज़्यादा अच्छा रहता है आगे के लिए भी। तो मैं अगला ले लेता हूँ कोई भी एक नेगेटिव नंबर, मैंने x इज इक्वल टू -1 ले लिया, ठीक है ना।
अब x के प्लेस पर -1 पुट कर दीजिए, तो यहां हो जाएगा y इज इक्वल टू 7 - 2। देखिए x के प्लेस पर -1 रख रहा हूं, तो यहां मिल जाएंगे -1, 7 माइनस इन माइनस हो जाएगा आपका प्लस, 7 + 2 9। नेक्स्ट सोल्यूशन की बात करें, x इज इक्वल टू -1 देन y इज इक्वल टू 9। आपसे कोई भी 4 सोल्यूशन की बात किया था, हम ये सोल्यूशन लिख सकते हैं आंसर में हमारे पास, देयर आर 4 सोल्यूशंस, ठीक है ना। आप लिख दीजिए 4 सोल्यूशंस कौन कौन से होंगे इस इक्वेशन के लिए। आप चाहो तो x और y हटा दीजिए, डायरेक्टली लिख दीजिए 0,7, क्योंकि पहला x की वैल्यू होती है, दूसरा y ऑर्डिनेट की वैल्यू होती है, तो आप भी पता है, आपको भी पता है, ठीक है ना। तो 0, 7 हो गया। नेक्स्ट हमारे हो जाएंगे 1 और 5 हो जाएगा। उसके बाद कौन सा बचा भाई, उसके बाद नेक्स्ट की बात करें 2 और 3 हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट की बात करें तो हमने -1 रखने पर 9 लिख सकते हैं। अब ये जरूरी नहीं होता कि जो मेरा आंसर आ रहा है वही बुक में भी आए, ये जरूरी नहीं होता कि जो आपका आंसर आ रहा है वह मेरा आंसर आए। आप इंडिपेंडेंटली रूप से कोई भी नंबर x की ले सकते हैं, उसके रिस्पेक्ट में y की वैल्यू को आप फाइंड कर लेंगे, तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। हमने यहाँ 4 सोल्यूशन लिख दिए। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, इसी में सेकेंड पार्ट भी देख लेते हैं, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए एक बार आप जरा। हो गया कंप्लीट, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। कोई भी 4 सोल्यूशन हो सकता है, आपका आंसर डिफरेंट हो सकता है जो बुक में आंसर गिवन होगा, तो यहाँ पर कंफ्यूज होने की बात नहीं कि कैसे हमारे आंसर डिफरेंट आ रहे हैं। नाउ नेक्स्ट देख लीजिए, क्वेश्चन में πx + y इज इक्वल टू 9, सेकेंड पार्ट दिया है, πx + y इज इक्वल टू 9। वह पाई को डिफाइन नहीं किया गया है। पाई वैसे अगर इसको ड्रा करना होगा, जब ग्राफ पेपर पर बोलेंगे सर पाई कैसे ड्रा होगा, तो उस समय अपने मन से पाई की वैल्यू कहीं ब्रैकेट में जरूर मेंशन करेगा कि पाई की वैल्यू आपको यहाँ पर 22/7 रखना है, या 3.14 डॉट जो भी नंबर होते हैं, ये वैल्यू आप पाई की जगह यूज कर सकते हैं। ऐसा कुछ लिखा नहीं है। जब लिखा नहीं है तो हमें ओनली पाई के टर्म में ही आंसर फाइंड करना है, ठीक है। तो चलिए फाइंड करते हैं। तरीका मैंने क्या बताया था कि y को लेफ्ट हैंड साइड में रखिए और x वाले टर्म को ट्रांसफर कर दीजिए राइट हैंड साइड में। तो चलिए लिखते हैं y इज इक्वल टू 9 माइनस, हियर πx है, ट्रांसफर करेंगे तो ये -πx हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -πx हो जाएंगे, ठीक है ना। y इज इक्वल टू 9 माइनस πx हो गया। नाउ इसमें डिफरेंट वैल्यू पुट कर सकते हैं। चलिए अपनी चॉइस से पुट करिए। पुट y इज इक्वल टू, सबसे पहले x इज इक्वल टू 0 रख देते हैं, ये ठीक रहता है, ठीक है ना, कि ओरिजिन से पास हो रहा है नहीं हो रहा है, आगे इसकी जरूरत पड़ेगी, मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले x इज इक्वल टू मैं यहाँ क्या पुट कर रहा हूँ, 0। तो ये जब 0 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 9 माइनस पाई इंटू 0। पाई की वैल्यू कुछ भी हो, लेकिन जब 0 मल्टीप्लाई करता है तो सबको 0 कर देता है, ये तो आपको भी पता है। तो यहाँ क्या मिलेगा, 9 मिल जाएगा। इसका मतलब जब आपने x इज इक्वल टू 0 पुट कर दिए तो y की वैल्यू 9 मिल गई। नेक्स्ट देखा जाए, नेक्स्ट पुट करते हैं, x इज इक्वल टू 1 पुट कर लेते हैं, x इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं। सो y इज इक्वल टू 9 माइनस पाई इंटू 1 विच इज इक्वल टू 9 माइनस पाई, विच इज इक्वल टू 9 माइनस पाई। ऐसे केसेस में जब आपने x इज इक्वल टू 1 पुट किए तो y की वैल्यू मिल गई 9 माइनस पाई। क्लियर है। नेक्स्ट देख लीजिए, दो और वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। पुट x इज इक्वल टू 2 पुट कर देते हैं। क्या पुट करते हैं, x इज इक्वल टू 2 पुट करते हैं। इसमें जब y इज इक्वल टू मीन्स x इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 9 माइनस पाई इंटू 2। देयरफॉर ये आ जाएगा 9 माइनस 2 पाई। सो वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 2 लेने पर y की वैल्यू 9 माइनस 2 पाई मिल गया, ठीक है। अब आप चाहो तो एक आग नेगेटिव ले लीजिए या तो अगला 3 भी ले सकते हैं, आप मर्जी आपकी है। चलिए मैं अपने हिसाब से पुट x इज इक्वल टू -1 ले लेता हूँ। डिफरेंट हो सकता है क्योंकि इसके इन्फाइनेटली सोल्यूशन हो सकते हैं, तो सोल्यूशन कोई भी हो सकता है, आपका अलग हो सकता है, मेरा अलग हो सकता है। x इज इक्वल टू -1 ले लिए यहाँ पर, ठीक है ना। x इज इक्वल टू -1 अगर पुट करते हैं तो यह आ जाएगा 9 माइनस पाई इंटू -1। कहाँ रख रहे हैं हम, x के प्लेस पर -1 पुट कर रहे हैं, ठीक है। माइनस एंड माइनस क्या होता है, प्लस हो जाएगा। सो 9 प्लस पाई। जब हम वैल्यू चॉइस करते हैं x इज इक्वल टू -1 देन y इज इक्वल टू मिलता हमें क्या, 9 प्लस पाई मिलता है। देयर आर डिफरेंट 4 सोल्यूशंस मिले हमें, ठीक है ना। अब मैंने आपको बोला था इसको ग्राफ पेपर पर एक बॉक्स बनाकर पहले रख लिया करिए, तो एक इसके सोल्यूशन को एक एग्जैक्ट मतलब एक प्लेस पर अगर शो करना हो तो ऐसे एक बॉक्स बना लिया करिए, ठीक है। बॉक्स बनाने पर
हमें आसानी होगी। देखिए यह x लिख दिया, यह y लिख दिया। अब आप डिफरेंट वैल्यू जो फाइंड किए यहाँ पर पुट कर लीजिए। जब आप x इज इक्वल टू 0 रखे हैं तो क्या मिला, y की वैल्यू आपको 9 मिला है। देखिए ऐसे ही आंसर दिया होगा आपका, है ना। जब x इज इक्वल टू 1 लिखे थे, x इज इक्वल टू 1 तो y इज इक्वल टू 9 माइनस पाई मिला। व्हेन x इज इक्वल टू आपने 2 पुट किए, x इज इक्वल टू 2 पुट किए, y इज इक्वल टू 9 माइनस 2 पाई आ गया। व्हेन x इज इक्वल टू -1 चॉइस किए, देन y इज इक्वल टू 9 प्लस पाई आपको मिली है। देखिए डिफरेंट वैल्यू आपको मिली है x एंड y। क्लियर है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, या तो मैंने अभी जो पहले वाले में बताया था 0, 9, 1, 9 माइनस 5, 2, 9 माइनस 2 5 एंड -1, 9 प्लस पाई, ऐसे भी लिखा जा सकता है। ये रहा x एंड y के 4 सोल्यूशन। वन मोर क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में ही दिया है, थर्ड पार्ट की बात करते हैं। ठीक है, रब कर दें। क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड पार्ट को आप देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, एक्सरसाइज बहुत इजी है। ग्राफ पर प्लॉट करना सीख लीजिए, अप टू क्लास 12 तक आपको ग्राफ ड्रा करने के लिए मिलता रहेगा। हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2 एंड 2 के थर्ड पार्ट की। ये चल रहा है एक्सरसाइज 4.2। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। x इज इक्वल टू 4 पाई गिवन है। 2 के थर्ड पार्ट को देखिए, x इज इक्वल टू 4y, यही ना है। x इज इक्वल टू 4y, ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन में x इज इक्वल टू 4y दिया है। ठीक है, अभी आप बोलेंगे सर कि x इज इक्वल टू 4y हमेशा y इज इक्वल टू रखते थे, तो इस बार भी रखना पड़ेगा। मैं कहूँगा कि रख लीजिए, ज़्यादा इजी पड़ेगा। नहीं तो y की डिफरेंट वैल्यू पुट करिए तो x की डिफरेंट वैल्यू मिलेगी, मर्जी आपकी है। मैं आपको हमेशा y इज इक्वल टू लेकर ही बताऊँगा, आपको लिए ये हमेशा अच्छा रहेगा। y इज इक्वल टू y को हमेशा फंक्शन मान लेते हैं, आगे आप पढ़ते चलेंगे। तो अभी आप क्या कीजिए, y की वैल्यू फाइंड कीजिए। जब y को सिंगल रखना चाहेंगे तो 4 को तो हटाना पड़ेगा। अब 4 कब हटेगा, 4 को ट्रांसफर कर दीजिए, क्योंकि 4 इंटू वाई है। यहाँ 4 क्या है, y के साथ इंटू किया गया, जब ट्रांसफर करेंगे तो डिवाइड फॉर्म में आ जाएगा। अब ऐसा बन चुका है, बनने के बाद y इज इक्वल टू x अपॉन 4 के फॉर्म में ये बन चुका है। अब आप डिफरेंट वैल्यू पुट करने के लिए यहाँ पर फ्री हैं। x इज इक्वल टू 0 रखते हैं। जब x इज इक्वल टू 0 लेंगे, सो x इज इक्वल टू 0 पुट कीजिए, 0/4 विच इज इक्वल टू 0। तो पहला पॉइंट आपको मिल गया। पहला पॉइंट क्या मिला भाई, x इज इक्वल टू 0 रखने पर y इज इक्वल टू 0 हो गया। इसका मतलब ये जो लाइन होगी वो ओरिजिन से जरूर पास होगी, क्योंकि 0, 0 इसका एक सोल्यूशन बन रहा है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कैसे पास होगी। हम जब ड्रा करेंगे ग्राफ पेपर पर तो इसको दिखाएंगे आपको। नेक्स्ट हम लेकर चलते हैं व्हेन x इज इक्वल टू 1 को लेकर चलते हैं। x इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे। अब देखिए जरा, मैं बताऊंगा x इज इक्वल टू 1 रखने के लिए, तो आप बोलेंगे सर y इज इक्वल टू आ जाएगा 1/4 आ जाएगा। जब यहाँ x के प्लेस पर 1 रखेंगे तो 1/4 को ग्राफ पेपर पर कैसे प्लॉट करेंगे। तो कोशिश कीजिए कि फ्रैक्शन ना बने। तो मैं यहाँ पर 1 भी रखूंगा, जो आंसर आएगा वो सही है, लेकिन मैं 1 नहीं रखूंगा क्योंकि y की वैल्यू क्या आ रही है, फ्रैक्शन फॉर्म में आ जा रही है। इसके लिए आप x की जगह 4 रख दीजिए। x के प्लेस पर अगर 4 रख देते हैं तो ये 4 से 4 कैंसिल होगा, y की वैल्यू भी फ्रैक्शन में नहीं मिलती है। तो नंबर इस तरह से चॉइस लेकर चलनी है कि कुछ नंबर x के प्लेस पर यह नहीं कि 0, 1, 2 ही रखना है। ऐसे नंबर रखिए जिससे कि न तो यहाँ पर फ्रैक्शन रखिए और न आने वाले नंबर जो होगा y की जो वैल्यू मिले वह भी फ्रैक्शन में आए। क्लियर है। तो यहाँ पर जो सोल्यूशन मिल जाएगा वह x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 1 मिलेगा। ओके, क्लियर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इसमें लेकर चलते हैं। अब आप कोई नेगेटिव वैल्यू लेना चाहते हैं ले लीजिए, या तो कुछ और डिफरेंट ले लीजिए। x इज इक्वल टू 8 पुट कर दीजिए, x इज इक्वल टू 8 पुट कीजिए, देन y इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा x/4, दैट मीन्स 8/4 विच इज इक्वल टू 2। ऐसे में जो सोल्यूशन बनेंगे वह x इज इक्वल टू 8 एंड y इज इक्वल टू 2 हो गया। एंड वन मोर, अगर माइनस की बात करना चाहें, अगर आपको लगता है कि मुझे माइनस कोई x की वैल्यू, डिफरेंट वैल्यू जो नेगेटिव नंबर है उसको लेकर चलें, तो आप रख सकते हैं पुट x इज इक्वल टू -4 रख दीजिए। क्यों, x इज इक्वल टू -4 रख दे, क्योंकि 1 तो रखेंगे नहीं क्योंकि फ्रैक्शन में आ जाएगा, 2 रखेंगे नहीं फ्रैक्शन में आएगा। तो मैं x इज इक्वल टू -4 पुट कर रहा हूँ। इससे क्या होगा, x के प्लेस पर अगर -4 रखते हैं, यहाँ रखिए तो क्या आएगा, -4/4, यह मिल जाएगा आपको -1।
मतलब अगर आपने नेगेटिव वैल्यू पुट की है x इज इक्वल टू -4 देन y इज इक्वल टू -1 मिल गया। आप टेबल बनाकर रख दीजिए या इसको ज्वाइंट फॉर्म में रख सकते हैं। तो एक बार आप इसको जरा नोट कर लीजिए। नेक्स्ट लेकर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में हमारे पास है चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 एंड विच आर नॉट। आपके पास ये डिफरेंट सोल्यूशंस दिए गए हैं। ये सोल्यूशंस आपसे पूछा गया है कि ये सोल्यूशंस इस इक्वेशन के सोल्यूशन होंगे या नहीं है, ठीक है ना, इसके बारे में आपको बतानी है। तो कैसे पता चलेगा? ये जो डिफरेंट वैल्यूज दी गई है, ये जो पॉइंट्स दिए गए हैं, ये जो कोऑर्डिनेट दिए गए हैं, यहाँ पर x और y की वैल्यू गिवन है। इन x और y की वैल्यू को हमें इस इक्वेशन में पुट करना है और पुट करते समय ये देखेंगे कि लेफ्ट और राइट अगर इक्वल हो जाता है, इसका मतलब ये जो पॉइंट्स होते हैं ये इसके सोल्यूशन होंगे, अदरवाइज सोल्यूशन नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले पॉइंट की बात करते हैं। अगर हम सोल्यूशन में लेकर चलें, सोल्यूशन ऑफ फर्स्ट पार्ट, ठीक है, सोल्यूशन लीजिए फर्स्ट पार्ट के लिए। एक पॉइंट दिया गया है 0 एंड 2, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 2। x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 2 आपको पुट करना है। इक्वेशन क्या है? x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। इसमें x के प्लेस पर 0 पुट कर दीजिए, y के प्लेस पर आप 2 पुट कीजिए। आप देखेंगे यहाँ -4 इज इक्वल टू 4, -4 इज नॉट इक्वल टू 4 होगा। सो 0, 2 इज नॉट अ सोल्यूशन, ठीक है ना, इज नॉट अ सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। ये सोल्यूशन नहीं हुआ। क्लियर है? ऐसे ही दूसरे पार्ट को देख लीजिए, जैसे सेकेंड में पूछा है। सेकेंड में क्या है? x 2, 0, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 0। ये पॉइंट आपके पास गिवन है। अब अगर आप इसमें पुट करते हैं, किसमें? x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 में x के प्लेस पर 2, y के प्लेस पर 0 पुट करते हैं। सो 2 माइनस 0 इज इक्वल टू 4। 2 इज इक्वल टू 4 बोलेंगे नहीं है सर, 2 इज नॉट इक्वल टू 4, मतलब सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ठीक है ना। आप यहाँ पर वैल्यू पुट कर रहे हैं, आप लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू फाइंड कर लीजिए और बोल दीजिए लास्ट में कि इक्वल नॉट इक्वल टू 4 है। सो इट इज नॉट अ सोल्यूशन, नॉट अ सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन, ठीक है ना। क्लियर है? नेक्स्ट देख लीजिए इसके थर्ड पार्ट को। ये बहुत ईजी एक्सरसाइज है, आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट जो गिवन है, नोट तो हो गया होगा। चलिए हम लेकर चलते हैं इसके थर्ड पार्ट को। थर्ड पार्ट में गिवन है 4, 0। 4, 0 मीन्स x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 0। इक्वेशन क्या है? x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, x के प्लेस पर 4, y के प्लेस पर 0। सो 4 इज इक्वल टू 4। इट इज पॉसिबल बिकॉज 4 इज इक्वल टू 4 हो सकता है। सो इट इज अ सोल्यूशन, द गिवन इक्वेशन या जो गिवन पॉइंट है, इट इज सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन, ठीक है ना। यहाँ s लिख दीजिएगा, नहीं तो s इट इज ए सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं फोर्थ पार्ट के लिए। फोर्थ में गिवन है √2 एंड 4√2, दैट मीन्स x इज इक्वल टू √2 मान लीजिए और y इज इक्वल टू क्या मान लेंगे? 4√2। यही ना हुआ, x की वैल्यू √2 है और y की वैल्यू क्या है? 4√2 है। तो आपके पास है इक्वेशन x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। रखते हैं x के प्लेस पर √2, y के प्लेस पर 4√2, जबकि लाना है 4। तो देखिए ये √2 हो गया, 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 8, √2 इज इक्वल टू 4, 1 is 1√2 and 8√2 is equal to -7√2, which is not equal to 4. So it is not a solution of the given equation. नोट लिख दीजिएगा, नो कर दीजिएगा। क्लियर है? कहीं प्रॉब्लम नहीं इसमें। एंड वन मोर क्वेश्चन इसमें दिया है, फिफ्थ पार्ट की बात कर रहे हैं, नोट कर लीजिएगा। इसमें फिफ्थ पार्ट में क्या बोला भाई? इसके फिफ्थ पार्ट में जो पॉइंट दिया गया है वह 1 and 1 है। दैट मीन्स x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 1 है। x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 1 को अगर हम यहाँ पर पुट करते हैं तो देखिए मिलेगा क्या? 1 माइनस 2 इज इक्वल टू 4। सो -1 इज नॉट इक्वल टू 4, -1 इज नॉट इक्वल टू 4। इट मीन्स, या आप इसको लेफ्ट हैंड साइड को ले लीजिएगा, इसको मत लीजिए। जैसे अगर लगता है कि सर दोनों साइड कैसे चल सकते हैं, यहाँ पर भी तो नॉट इक्वल टू है, तो हम मान लेते हैं लास्ट वाली जो नंबर होगी अगर वो इसके इक्वल आता तो ठीक, अदरवाइज नॉट इक्वल टू कर सकते हैं। तो इट इज
ऑल्सो नॉट अ सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। सो ये 5th पार्ट तक के जो हमने क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया था, ये मैंने आपको बताया कि कोई भी पॉइंट किसके सोल्यूशन कैसे हो सकते हैं और कैसे नहीं होंगे। क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं, वन मोर क्वेश्चन इसमें गिवन है, एक बार इसको रब कर देते हैं, नोट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रब किया जाए। क्वेश्चन नंबर 4, वन मोर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 4.2 चल रहे हैं, हम चल रहे हैं 4.2 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 4 को लेकर। ठीक है, इसमें पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड करनी है। कंडीशन क्या है? इफ x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1 इज अ सोल्यूशन, इज अ सोल्यूशन, ये कहा है इज अ सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू k। अगर x एंड y की जो गिवन वैल्यूज हैं, x और y की जो वैल्यू यहाँ पर गिवन है वह इस इक्वेशन का सोल्यूशन है, तो k की वैल्यू फाइंड कीजिए। अब आपको बताया गया है कि जो पॉइंट गिवन होंगे और वो पॉइंट अगर इस इक्वेशन के सोल्यूशन होंगे तो वहाँ पर x और y के प्लेस पर ये वैल्यू पुट किया जाएगा। तो चलिए, हमारे पास जो इक्वेशन दिया है, सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन क्या हो सकता है? इक्वेशन हमारे पास है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू k। x के प्लेस पर आप 2 पुट कर दीजिए, y के प्लेस पर 1 पुट कर दीजिए। ऐसे केसेस में यह 4 प्लस 3 इज इक्वल टू k, देयरफॉर k इज इक्वल टू 7 मिल जाएगा। आपसे k की वैल्यू पूछा है, आपने k इज इक्वल टू 7 फाइंड कर लिए। ये 7 जो आ रहा है वो इस पॉइंट के बेसिस पर इसके सोल्यूशन है, क्योंकि ये पॉइंट इसके सोल्यूशन इस इक्वेशन के, तो हम आसानी से k की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो ये देखिए आपके रहा एक्सरसाइज 4.2, जिसमें क्वेश्चन नंबर 4 तक के क्वेश्चंस थे, ये कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 4.3 की बात करेंगे, आप इसको नोट कर सकते हैं।